काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढोगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती हैं। बस तुम महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर इन चीजों में खुशी देखते हो जो चीजें काफी बड़ी होती हैं, या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छा के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं जो तुम्हें खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। और उनके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। वह 3 चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी। और यदि तुमने इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोओगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है हर नफरत स्वयं समाप्त हो जाती है। यदि तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है, यदि तुम जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्यार करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरा सबसे अहम चीज यह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर धीरे धीरे क्रोध का त्याग कर दो, शांति का भाव लाओ। मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गए उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर इन तीनों चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम हार मत मानना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अपनी खूबियों को ही अपना हथियार बनाना सीखो। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम अपने जीवन में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते अवश्य हो। बस उस सीख को ही तुम्हें अपनी खूबी में तब्दील करना है। अभी तक तुम्हारे साथ जो भी घटना घटी है, तुम्हें यह सोचना है कि उस प्रकरण में तुमने क्या सीखा
और अब तुम्हें वह सीख को लेकर आगे बढ़ना है और उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे तुम्हें अपना जवाब देना है। तुम्हें उसे जवाब देने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। तुम्हें उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया वह तुम पूर्ण गलत था। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत निश्चित है। जिसने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा किया उस हर व्यक्ति को अपना कर्म भोगना होगा। उसने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, उसके लिए वह पछताएगा और उस व्यक्ति को तब तक मेरी माफी नहीं मिलेगी जब तक वह तुमसे आकर माफी नहीं मांग लेता। तुम्हारा जीवन भले ही कितने कष्टों से ना भरा हो पर आगे आने वाला वक्त फलदायी ही होगा। अपने आप को कभी भी कम समझने की कोशिश मत करना। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरे इस संदेश को हमेशा स्मरण रखना। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे कैसे हो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो। और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निरादर करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखम नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे दूर भागी दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनको कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो। किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखो। माँ काली आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर आई हूँ, किंतु मैं तुमसे जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे, क्या मेरे प्रेम में कमी रह गई है जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगी जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो पर अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ।
जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चों, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपने मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल है क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भगत रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है, तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस कलयुग में मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जब हर कोई साथ देना छोड़ दे तो मेरी यह दो बातें याद रखना, तब लोग तुम्हारा कहना ही नहीं मानेंगे बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। मेरी इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना, क्योंकि जो बताने वाली हूँ वह आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया और तुम्हें भी मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और जो बड़ों
की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है तो इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए तुम्हें भी जीतना है अपनी बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अहमियत लोग समझेंगे तुम्हारी जब खुद तुम ही अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हजूरी करोगे तो मेरे बच्चे तुम्हें सब नाकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की वैल्यू नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहाय करो। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है उसे करना। दूसरा यह कि ज्यादा चिंता में घिर कर अपने समय को बर्बाद मत करो बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उस कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देरी किए हुए लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उस पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे करके आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, परंतु जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी वैल्यू सब करेंगे मेरे बच्चे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं, जल्द यह होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए काली माता की संदेश चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चे मन से कहो जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।